दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉल बॉय जॉब्स और ये स्कैम कैसे है, स्कैमर कैसे ये लोगों को ठगता है, कैसे ये तरीके से काम करता है कि लोग इनकी बातों में आसानी से फंस जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विशेषतः जो यूथ है, अभी जो नए युवा हैं, उन्हें बहुत आसान तरीके से पैसे कमाने का अगर कोई लालच दिया जाता है तो बहुत आसानी से फंस जाते हैं। और ये इसी का एक रूप है कि भाई कॉल बॉय के नाम से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। तो आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके सामने घटनाएं रखना चाहता हूं। पहले घटनाएं समझिए कि कैसे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, फिर अपन बात करेंगे ये स्कैम पूरा क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे फिर उनके साथ ठगी की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में पैसों की तंगी को लेकर कॉल बॉय बनने की राह पे चला एक डायमंड वर्कर और उससे 29,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। 25 वर्ष के लड़के ने कॉल बॉय नौकरी पाने की कोशिश में 1,54,000 रुपए की ठगी हो गई उसके साथ। दिल्ली के कॉल बॉय की नौकरी देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया पुलिस ने और पुलिस को पता लगा कि बाकायदा कॉल सेंटर चलाकर वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे। कई लोगों को पकड़ा भी था और गिगोलो और एस्कॉर्ट्स जॉब्स के नाम से लगभग 4,000 से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। ये मैं पूरे भारतवर्ष की अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग खबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो यानी कि गिगोलो या कॉल बॉय भी अपने आप में एक ट्रेंडिंग स्कैम है और ये स्कैम आज भी लोगों के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त पीके तिवारी। बेसिकली कॉल बॉय जॉब, वैसे तो ये कोई नया स्कैम नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है। यहाँ तक कि हज़ारों वेबसाइट्स बनी हुई है यार, गूगल पर ट्रेंड करती है। पर्टिकुलर गूगल को एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए जाते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन को आप सबसे टॉप रैंक करना, क्योंकि जब बच्चे जो यूथ होता है ना, बड़े आसान तरीके ढूंढता है ऐसे विज्ञापन। आजकल आपने देखा होगा वीडियो रील्स बना बना कर बताई जाती है कि भाई आप एक दिन में 60,000 कैसे कमाओगे, 50,000 कैसे कमाओगे ना। और फिर वहाँ पर कहेंगे कि आप गिगोलो बन जाइए, आप एस्कॉर्ट सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, आपको मीटिंग करनी है, बड़े मज़ा आएगा। यहाँ तक कि कॉल सेंटर बनाए जाते हैं। कॉल सेंटरों से बाकायदा जो कॉल करने वाली है लड़कियाँ होती है। मैंने कई पूर्व में वीडियो बनाए जिसमें बाकायदा मैंने लड़कियों से बात करके भी आपको दिखाई है कि भाई साहब लड़की बोल रही है, लड़की बोल रही है कि भाई साहब कॉल बॉय जॉब है। बाकायदा आपका पूरा डिटेल लेकर आपको आई कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमका कार्ड, पता नहीं तरह तरह की बातें आपके साथ की जाती है। ये सारा कैसे हो रहा है? बेसिकली इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं। गूगल एडवर्टाइजमेंट के जरिए इन विज्ञापन को हाईलाइट किया जाता है। जैसे आप अगर कॉल बॉय सर्विस या एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से जाके गूगल पर जब सर्च करोगे ना, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखेगी। ये सारा का सारा फ्रॉड है। ऐसा कोई गिगोलो विगोलो जो इस देश में, यानी भारत देश की बात कर रहा हूँ, भाई बाहर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ भाई चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये कैसे काम करता है इस पर अगर मैं बात करूँ तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको मैसेज के जरिए आपको इस तरीके के मैसेज भेजेंगे कि जिसमें इस जॉब के बारे में क्या काम करना है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि एक दिन में 40,000 रुपये कमा सकते हो, एक महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा आप कमा सकते हो। अब यार किसी के पास मैसेज आया कि यार आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप एक दिन में 20,000, 15,000, 50,000 रुपये कमा सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हर व्यक्ति कहेगा यार एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या जॉब है, कैसे हैं। और जैसे ही आप एक बार इनको कॉल कर दोगे तो बस फिर आपको ये अपनी बातों में ऐसे फंसा लेंगे, क्योंकि सामने एक तो लड़की बात कर रही है और फिर वो आपको बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स में आपको बताएगी कि अरे सर हम तो रजिस्टर्ड कंपनी है, हमने तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, बाकायदा हम आपकी मीटिंग फिक्स करा के देंगे। तो मैं एक आपको पूरा एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पूरा एक मैटर आपके सामने रखता हूँ, तो उसे आपको आसानी रहेगी समझने में। क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको प्रॉपर समझाया जाए। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन एक इस तरीके से मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था कि पर डे 10,000 रुपये कमाएं। उस मैसेज के अंदर और बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आप हमें कॉल करें। तो जब उन नंबर पे कॉल किया गया तो कॉल तो वहाँ नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए जब हमने उनको मैसेज किया तो वहाँ पर मैसेज में उनका जवाब आया कि हाँ जी हम यहाँ पर जॉब देते हैं, आप पहले आप अपनी डिटेल भेजिए, आप अपना आधार कार्ड भेजिए, आपका फ़ोटो भेजिए। तो एक बार तो हमने सोचा कि यार छोड़ो क्यों चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या किया कि हमने उनको एक आधार कार्ड की फ़ोटो भेज दी, एक हमारा रंगीन फ़ोटो भेज दिया कि यार ये लो। फिर उन्होंने कहा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो मैंने कहा भाई हम तो 10वीं पढ़े लिखे हैं। तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर डे 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक कमा सकते हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या काम है यार, 10-15 हज़ार रुपये पर डेज, मतलब ऐसा काम क्या करना पड़ेगा हमें
तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं है, हमारी ये एक एस्कॉर्ट्स कंपनी है, एस्कॉर्ट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं और पूरे भारतवर्ष में करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि बड़े बड़े जो रईस घर हैं उनकी महिलाएं हमारे संपर्क में रहती हैं, वो हमसे क्या है कि कॉल बॉय की डिमांड करती है। तो उनके कॉल आते हैं हमारे कॉल सेंटर में, वो कहते हैं कि भाई मुझे एक लड़का चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो लेडीज है, मान लो जैसे कोई दिल्ली की है, तो दिल्ली के नियर बाई के जो लोग हैं उनको हम वहाँ पर भेज देते हैं। उसके लिए वो आपका रूम, जैसे होटल में आपकी मीटिंग होगी तो होटल में आपका रूम भी वही कराएगी, और वो लेडीज हमारी कंपनी को पेमेंट करेगी, और कुछ पेमेंट जो है जब वो आदमी वहाँ जाएगा, उसके साथ मीटिंग करेगा, रोमांस करेगा, तो वो बाकी का पैसा उसको दे देंगे, और बाकी वो टिप विप भी देंगे। वो आपका एक्स्ट्रा कमाई है, उसमें हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मतलब एक बार अगर आप मीटिंग करोगे तो उसके मान लो 15,000 रुपये कंपनी को उस महिला ने पे किए, तो कंपनी उसमें से अपना जीएसटी कमीशन वमीशन काट के आपको 12-13,000 रुपये तो दे ही देगी। तो यानी कि महीने में अगर आपकी मान लो 10 डील भी होती है, मैंने कहा यार ये तो काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि हालांकि मुझे इस बारे में पूरा पता था कि ये लोग क्या हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि सर हमारी कंपनी में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे तो किसी को भाई भेज नहीं सकते, ऐसे तो किसी महिला की डिटेल नहीं भेज सकते, हो सकता है मान लो डिटेल भेज दें, कल उस महिला के साथ कोई क्राइम हो जाए, तो इसलिए आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब रजिस्टर्ड का क्या तरीका है। बोले सर कुछ नहीं है, आपने आधार कार्ड भेज दिया, एक बार पैन कार्ड और भेज दीजिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो आ गया है, और हमारी एक फ़ीस है जो मैक्सिमम 2,000 रुपये है, आप 2,000 रुपये भेज दीजिए, हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो हमने, क्योंकि मैं तो उनसे सारी चीज़ें पूछना चाह रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि 2,000 रुपये दे दे, क्या श्योरिटी है कि वो हमारे पैसे की, क्या गारंटी है। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल आपको आई कार्ड बना के देंगे, आप आई कार्ड लीजिए, आई कार्ड के बाद हम आपको बकायदा लोकेशन डिटेल सारी शेयर करेंगे, उसके बाद ही तो आप जाओगे, ऐसे किसी महिला के पास थोड़ी जाओगे आप। वो तो सारी रूम बुकिंग, महिला की आपकी डिटेल कहाँ पे, ये सारी चीज़ें करके देंगे। मतलब कहने का मतलब है आपको तो सिर्फ जाना है और वहाँ पे जो मीटिंग करनी है, रोमांस करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पैसे मिल जाएंगे, आपके वहाँ पैसे ले लीजिए, बाकी पैसा कंपनी ले ही लेती है। तो मैंने कहा यार ये काम तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक है 2,000 रुपये, मैडम कुछ कम हो सकता है। बोले नहीं सर इसमें कुछ कम नहीं हो सकता, है ना। ये लोग क्या है कि आदमी की भावनाओं को कैच करते हैं, क्योंकि जब वो महिला बात कर रही थी ना, तो वो ये जान लेती है कि ये आदमी कितना इंटरेस्टेड है। अगर जैसे आप इग्नोर करोगे तो फिर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट लेके बात कर रहा है, उसमें डिटेल में अगर बात करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ पैसा कहाँ से मिलेगा, और उस व्यक्ति का अगर टारगेट ही पैसा है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को नहीं सुन रहा, उसका दिमाग में ये चल रहा है कि एक महीने के 1,00,000 रुपये मिलेंगे, तो ऐसे लोग बहुत आसानी से इस मामले में फंस जाते हैं। तो उनको जैसे ही 2,000 रुपये का टोकन उनको हमने दे दिया कि भाई ठीक है 2,000 रुपये दे देते हैं आपको, और ये 2,000 लिव। जैसे ही 2,000 गए तो उनका थोड़ी देर बाद उनका फिर मैसेज आया कि सर आपको 1,550 रुपये का एक चार्ज और देना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस बात का। बोला कि सर वो क्या है कि हमारी एक पॉलिसी है, इसमें हम एक पुलिस से मतलब वेरीफाइड कराते हैं, मतलब आपकी वेरिफिकेशन कराएंगे पुलिस से, तो उसके चार्ज लगते हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी फाइल हमने तैयार कर दी है, ये पुलिस स्टेशन जाएगी और वहाँ से वेरीफाई होगी, तो उसके 1,550 रुपये गवर्नमेंट की फीस है, वो पुलिस थाने में जमा होगी। तो ठीक है भाई 1,550 रुपये और पे कर दिए। अब 1,550 रुपये जब उनके पास और गए, तो मतलब मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको 20 से 25 मिनट बाद उनका दोबारा से फ़ोन आ गया कि सर आपका हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपका फाइल वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी पुलिस में ऐसे वेरिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि गिगोलो का जॉब है ना, ऐसे कोई अब आमतौर पे वैसा जॉब होता तो हम करा लाते, लेकिन ये थोड़ा सा जॉब ऐसा ही है। तो इसमें क्या है कि पुलिस को थोड़ा सा रिश्वत देना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो रिश्वत कितनी है। तो बोला सर 5-7 हज़ार रुपये तो लग ही जाएगी, आप एक काम कीजिए बाकी कंपनी कर लेगी, आप 5,000 रुपये पेमेंट जमा करा दीजिए। और उसके बाद हमने सोचा कि यार ये तो फ्रॉड हो रहा है, तो हमने भाई उनको बोल दिया कि नहीं साहब हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको 2,000 रुपये एक बार दे दिए, 1,500 एक बार दे दिए, अब आप 5,000 मांगोगे, अगर ये दे देंगे तो फिर आप पैसे मांगोगे, तो भाई हमें नहीं करना है, हमारे पैसे वापस करो। अब साहब जैसे ही उनको पैसे वापस करने के लिए कहा, तो बोला सर हम पैसे वैसे तो वापस करेंगे नहीं, हमारी पॉलिसी में नहीं है, और अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको 7,500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद आपके रिफंड होंगे। तो यानी कि उन 3,500 रुपये के लिए मैं 7.5 और जमा कराऊँ। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये स्कैम होता भी इसी वजह से, क्योंकि एक बार जैसे 2,000-2,500 में फंस जाता है, फंसने के बाद वो कभी इस नाम के पैसे, कभी उस नाम के पैसे, फिर कोई आदमी कह देता है कि साहब मुझे रिटर्न चाहिए, तो बोला साहब रिटर्न के लिए ये दो। मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया था, शायद उसको 2 साल हो गए। एक व्यक्ति के साथ 39,37,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था, ये सेम का सेम,
और जब उस व्यक्ति को मैंने कंप्लेन करने के लिए कहा था ना, तो उस व्यक्ति ने कहा था सर कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करूँगा सर, पैसे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। और मैं उस टाइम रियली बता रहा हूँ, जिस टाइम ये गिगोलो स्कैम के बारे में वीडियो बना रहा था, तो मेरी पर्टिकुलर कई लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था किसी के साथ 8 लाख, किसी के 7 लाख, ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे थे, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? उसके पीछे रीजन ये था कि जब उनसे पैसे रिटर्न मांगने की बात होती थी ना, तो यही गिगोलो कंपनी की वही मैडम अपने सीनियर मैनेजर से बात कराती थी कि हमारी मैनेजर से बात करो, और वो मैनेजर कहता था कि तुम्हारा आई कार्ड है, यानी कि तुम्हारा आधार कार्ड सबसे पहले लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, वो दोनों चीज है, अब तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर रहे हैं कि तुम गलत काम कर रहे थे। अरे गलत काम हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको ऐसे डरा देंगे कि बस पूछो मत, कि भाई साहब तुमने गलत काम कर दिया, तुमने तो बड़ा नहीं, पता नहीं कितना ही बड़ा अपराध कर दिया, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं। यहां तक कि एक बात बताऊं आपको, एक बच्चे को तो इन लोगों ने ऐसे डरा दिया, एक वो शायद मेरे हिसाब से 18-19 साल का बच्चा था, वो इनके चक्कर में फंस गया, तो उस बच्चे को डरा दिया कि हम तेरे घर पे कुंडम और वो जो एक आजकल वो तेल वेल आते हैं ना, वो भेज रहे हैं तेरे घर पे, घने सारे एक डब्बे में बंद करके हम कोरियर करा रहे हैं तेरे एड्रेस पे, वो तेरे घर आएगा, और तेरे पापा और तेरी मम्मी को जब पता लगेगा कि ये कहाँ से आएगा, जब तेरे समझ में आएगा। और वो बच्चा साहब मेरे को फ़ोन करके रोने लग गया कि साहब मैं क्या करूँ साहब, अब वो मेरे को भेज देंगे। हालांकि फिर बाद में मैंने उनसे बात की, उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके उनको धमकाया, तब जाके उस बच्चे का डर निकला। तो यानी कि ये इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है, कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ऐसे इमोशनल करके उनके कमी कमजोरी जो होती है, जैसे अभी जिस घटना के बारे में मैं स्टार्टिंग में शुरुआत में बात कर रहा था कि एक डायमंड वर्कर, क्योंकि वो आर्थिक तंगी थी और डायमंड वर्कर को इस तरीके का प्रलोभन मिल गया, उसको कह दिया कि ठीक है तेरे को भाई साहब 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पर महीने कमाने को मिलेगा। तो उसने देखा यार 1-2 लाख रुपए अगर महीने के मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, छोड़ देते हैं, डायमंड व्यापार में तो वैसे भी अभी नुकसान चल रहा है, वहां से तो परेशान हुआ ही हुआ था। उसकी एवज में 29,000 रुपए और ठगा दिए, यानी कि पैसे हैं नहीं जेब में, लेकिन उसके बाद और पैसे जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब यह है कि कॉल बॉय नाम के रिलेटेड अगर कोई जॉब का मैसेज या आपको इस तरीके का कोई दावा कर रहा है ना, 100% फर्जी है, बिल्कुल भी चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग इस्तेमाल ही मत करना, मेरी एक बात को पकड़ के बैठ जाना कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, हमें भाई साहब ऐसा जॉब नहीं चाहिए। तो दोस्तों कॉल बॉय नाम से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ रिसेंटली अभी हो रहा है, क्योंकि अब जैसे सेक्सटोर्शन स्कैम, कई सारे स्कैम आजकल बंद हो गए हैं क्योंकि बहुत पब्लिक अवेयर होगी। तो ये लोग एस्कॉर्ट सर्विस और कॉल बॉय के नाम से स्कैम कर रहे हैं। आप लोग सावधान रहें, आप लोग अवेयर रहें। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताना।